अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। शो बाय मीन ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस मे बी अफेक्टेड। इथेन टू इथीन प्रिपेयर करना है, फिर इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करना है, फिर इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा आज का टास्क है। चलो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला उन्होंने पाथ दिया हुआ है कि इथेन को कन्वर्ट कर दें इथीन में। तो स्टूडेंट इथेन होता है CH3CH3, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इथीन में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, अल्कीन सीरीज में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होगा, हम लोग इथेन का रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमिनेशन करवानी है हमने, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक। हेलोजिनेशन जो रिएक्शन था ये वो वाला रिएक्शन है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए। तो इससे हमारे पास बनेगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड एक अल्काइल हैलाइड है। अब हम लोगों ने करवा देनी है इसकी, पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुई है यहाँ पर, हेलोजिनेशन। फिर हमने अब इसकी करवा देनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास होता है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में, और हमें इसको देना पड़ता है हीट, ठीक। ये इथाइल ब्रोमाइड को मैं अगर ऐसे लिखूं, ये ब्रोमीन मैंने इधर नीचे लिख दिया, और CH3 है यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ लिखे और 1 कार्बन मैंने यहाँ शो कर दिया। तो अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, तो एक कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन। तो डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और ब्रोमीन का रिमूवल हो जाएगा, हेलोजन है ब्रोमीन। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास इथीन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इथेन टू इथीन इस तरह से हमारे पास कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इथीन टू इथाइन हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। इथीन हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको इथाइन में कन्वर्ट करना है, वो होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा हमारे पास, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी करवा देनी है ब्रोमिनेशन, ठीक। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमिनेशन होती है इसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट है। इससे हमारे पास क्या बनता था, एंटी एडिशन हो रही थी हमारे पास, ठीक है ना। तो ब्रोमीन हमारे पास ऐड होता है, इस तरह का हमारे पास क्या बनता था कंपाउंड, इसका नाम क्या है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक। फिर क्या होता है हमारे पास, हम लोगों ने अब इसकी करवा देनी है
डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हमने इथाइन की तरफ जाना है, मतलब हमने दो इसमें मज़ीद बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाने हैं। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, हमने दो और डाल के ट्रिपल बॉन्ड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, मैं ये जो H2 है, एक H यही लिखा रहने देती हूँ, एक H ऊपर लिख देती हूँ। इस कार्बन का भी मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग ये काम कर रही हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे रिएक्शन दिख रहा है हम लोगों को। एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे कार्बन से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH, ये CH2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और इसके पास Br मौजूद है। इसका नाम क्या होता था, विनाइल ब्रोमाइड। अब ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो हुई है स्टूडेंट, ठीक, ये वही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो ऊपर हो रही है ना इथीन बनाने के लिए, ये उसी तरह का है। तो अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में होगी, हीट हम लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है, तो सेम प्रोसेस एक दफ़ा और होगा। ठीक है, CH2H एक यहाँ लिखा रहने देती हूँ, एक मैंने H ऊपर लिख दिया। अब क्या होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी और इस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और बॉन्ड, दो बॉन्ड पहले ही है, एक बॉन्ड और इंट्रोड्यूस हो गया और ये मेरे पास बन गई एथाइन। ठीक है, यहाँ पर भी अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड टाइम जब हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको निकालना, तो लिहाजा हम लोगों को ज़्यादा हीट यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं कि इथीन से इथाइन कैसे बना है हमारे पास। पहले स्टेप में हमने करवाई इसकी क्या, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के नतीजे में 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना। फिर हमने उसकी 1 टाइम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में विनाइल ब्रोमाइड बना। फिर 1 टाइम और करवा दी, सेम प्रोसेस, यानी कि फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन और हेलोजन निकाला तो हमारे पास क्या बन गया, इथाइन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इथाइन। तो स्टूडेंट्स, इथेन से इथीन और फिर इथीन से इथाइन प्रिपेयर हो चुकी है। स्टूडेंट, लास्ट में उन्होंने कहा है कि इथाइन को इथेन में कन्वर्ट करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इथाइन को अब कन्वर्ट कर देना है इथेन में। ये इंतहाई सिंपल है, इसमें हम लोगों ने क्या करवा देना है, हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन, सैबिट-सैंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन करवाना है हमने इसका हाइड्रोजन के साथ, निकल कैटलिस्ट होगा हमारे पास, हाई टेम्परेचर रखते हैं हम लोग। ठीक, पहले ये CH2 एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास बन गया इथीन। ठीक है, और फिर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करना है, सेम कंडीशंस होंगी हमारे पास, निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो हमारे पास ये बन जाएगा इथेन। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन। इसको हम लोगों ने स्पैटायर सैंड्रेंस रिएक्शन भी बोला था। स्टूडेंट, अब यहाँ पर याद ये रखना है कि एक्चुअल में हम लोगों को सेंटर में इथीन हासिल नहीं होती। ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें इथेन ही मिलता है। मतलब हम लोग इन कंडीशंस की मौजूदगी में, निकल और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में, हम लोग एंड प्रोडक्ट इथेन ही हासिल करते हैं। सेंटर में इसको रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास साइकिल हो गया, इथेन से इथीन, इथीन से इथाइन, इथाइन से दोबारा इथेन, इस तरीके से हासिल की जाती है। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शंस के तौर पे हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि हमारे पास क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड। देखें, एक बॉन्ड के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 बॉन्ड के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। कंडीशंस हमारे पास वही, निकल, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और हमारे पास बनेगा क्या, इथेन बन जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगी, इसको कंप्लीट रिडक्शन भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारे पास क्या था, लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 इस साइकिल को कंप्लीट किया है। ये हमारे पास सीरीज रिएक्शन होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर्स में अक्सर और बेशतर आ जाते हैं, और इसके से मिलते जुलते कन्वर्जन्स वाले रिएक्शंस जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और स्टडी को जारी रखें, मेहनत जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।